हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की यह अगली कॉमिक्स प्रतिशोध, जो कि दुर्दम्य सेना पंचनाग की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं ये कॉमिक्स। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये गजब कॉमिक्स प्रतिशोध। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जनून। शक्ति का संतुलन शांति स्थापित करता है और संतुलन अशांति। हम तक्षक वंश के तांत्रिक सर्प ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए भूमंडल पर हमारी ही सत्ता स्थापित होगी। शक्ति का यही असंतुलन एक बार नागलोक में भी उत्पन्न हुआ था। विधाता ने उनकी अनियंत्रित होती शक्ति पर अंकुश लगाने का बीड़ा वासुकी वंश के मांत्रिक सर्पों को सौंपा। ओह, भूमंडल पर तांत्रिकों ने भीषण नरसंहार किया है। अपने इस कर्तव्य को मांत्रिक ठीक से निभा नहीं सके। मानवों की मदद के लिए पहुंचने में हमें देर हो गई। पाप करना और पाप का प्रतिरोध न करना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। विधाता की दृष्टि में तांत्रिक और मांत्रिक दोनों ही अपराधी थे। इसका दंड दोनों को ही भुगतना पड़ा। तांत्रिक सर्पों, मैं तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति और तुम्हारी असीमित शक्तियों का स्रोत यह सर्पमनिया तुमसे छीन रहा हूं। और तुमसे भी मांत्रिक सर्पों, क्योंकि यदि तुम सजग होते तो यह अनर्थ होने से रोका जा सकता था। आज से तुम सभी शक्तिहीन साधारण सर्प बनकर रह जाओगे। हम अपने तंत्र ज्ञान से अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करेंगे। ओम हिस। हम अपने मंत्र ज्ञान से पुनः शक्ति स्थापित करेंगे, पुनः शांति स्थापित करेंगे। ओम शांति। समय का चक्र चलता रहा और चलती रही दोनों की साधनाएं। 100 वर्ष व्यतीत होने पर इच्छाधारी शक्ति तो उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो गई। इसके साथ ही तांत्रिकों को प्राप्त हुई अनेकों तंत्र शक्तियां व मांत्रिकों को प्राप्त हुई अनेकों मंत्र शक्तियां। वासुकी वंश के मांत्रिकों के सिरमौर बने महात्मा कालदूत सैकड़ों वर्ष पश्चात, हो तांत्रिक अघोर तंत्र साधना कर रहा है। मुझे भी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए साधना करनी होगी। तक्षक वंश के तांत्रिकों का सिरमौर महातांत्रिक तांत्रिश कालदूत के द्वारा नागदीप से निष्कासन की पीड़ा दंश मारती है मुझे। मांत्रिकों से बदला ही अब तांत्रिक सर्पों का लक्ष्य है। तांत्रिक सर्प नागदीप के पास ही एक निर्जन द्वीप पर बस गए थे। तंत्र साधना के लिए यह निर्जन द्वीप उत्तम स्थान सिद्ध हुआ। तंत्र शक्तियों से युक्त उस द्वीप को तंत्र द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। यह मंत्र कीलन तांत्रिकों को नागद्वीप में प्रवेश नहीं करने देगा। नागद्वीप में प्रवेश करने के लिए हमें समयानुसार अपनी शक्तियां प्रबल करनी पड़ती है। नागद्वीप पर कुदृष्टि डाली तो तुम्हारी दृष्टि छीन लूंगा और प्राण भी। भागो, महात्मा कालदूत साक्षात काल है। इस हर बार इन तांत्रिक घुसपैठियों को कालदूत नामक सुरक्षा की मजबूत चट्टान से टकराकर लौटना ही पड़ता था। तंत्र गुरु तांत्रिस हर बार मिलने वाली इस पराजय से कसमसा कर रह जाता था। उसे नागद्वीप पर कब्जा करने के लिए एक उचित अवसर की प्रतीक्षा थी। एक दिन नागद्वीप पर तांत्रिकों का ही राज्य होगा और ये अवसर उसे सुरसर्पा के रूप में मिला था। जाओ, विषाक्त मांत्रिकों की नाग कन्या सुरसर्पा का हरण करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिसलती रेत की तरह ये अवसर हाथ से फिसलता भी गया। खचा! आह, दुष्ट विषाक्त, तूने मेरी प्रिय बहन सुरसर्पा को बरगलाकर उससे विवाह किया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। विषाक्त की हत्या के बाद सुरसर्पा प्रतिशोध की आग में जलने लगी। उसका प्रतिशोध 100 गुणित होकर उसके 100 पुत्रों के रूप में जन्मा। तुम्हें नागद्वीप से अपने पिता की मृत्यु और अपनी मां के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना है। नागद्वीप की रक्षा के लिए कालदूत को सुरसर्पा के 100 पुत्रों का अंत करना पड़ा। सुरसर्पा का प्रतिशोध सहस्त्रभुजंग के रूप में जन्मा, जिसका अंत पंच नागों ने कर डाला। सुबुक, सुरसर्पा
तेरा प्रतिशोध अश्रुओं में बह जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं। रोक ले इन अश्रुओं को सुरसर्पा, इन्हें विष में परिवर्तित कर। शोक नागिनों को शोभा नहीं देता, नागिनों को शोभा देता है केवल प्रतिशोध। पहले मेरे अधिकारों का हनन, फिर मेरे पति का वध, उसके उपरांत मेरे 100 पुत्रों की हत्या, और अब मेरे पराक्रमी पुत्र सहस्त्र भुजंग की ये दुर्दशा। ये सब देखकर मेरा मनोबल टूट चुका है गुरुतांत्रीश। तेरे हृदय पर लगे प्रत्येक घाव का मूल्य चुकाएगा नागदीप। इसीलिए मैंने अब तक तेरे 100 पुत्रों की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। देख, तेरे पुत्रों की अस्थियां अभी तक दहक रही है। अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों को अग्निपूर्ण बना सुरसर्पा। मैं सब कुछ समझ गई गुरुतांत्रीश। मेरे पुत्रों की अस्थियां तब तक दहकती रहेंगी जब तक ये मुझ पर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध नहीं ले लेंगी। ठीक कहा तूने पुत्री, ये अस्थियां प्रतिशोध लेने के लिए ही दहक रही हैं। तू चाहे तो ये अस्थियां सर्प शोलों में बदल सकती है। सुरसर्पा प्रतिशोध लेने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती थी। मैं नागद्वीप की पराजय को लक्ष्य करके तंत्र साधना द्वारा तुझ में अघोर शक्तियों को जगा रहा हूं, मुझे स्वीकार है। इधर तांत्रिक अघोर साधना में लीन हुआ, उधर कालदूत का ध्यान भंग हुआ। हो, दुष्ट तांत्रिक अघोर तंत्र साधना कर रहा है। हमें भी अपनी शक्तियां जगाने के लिए मंत्र साधना करनी होगी। अब समय आ गया है कि मैं अपने 5 वीर पुत्रों को नागद्वीप की रक्षा का भार सौंपकर मंत्र साधना हेतु चला जाऊंगा। पुत्री विसर्पी, हम मंत्र साधना के लिए हिमालय जा रहे हैं। हमारी अनुपस्थिति में ये वीर पंचनाग तुम्हारी और नागद्वीप की रक्षा करेंगे। मैं नागद्वीप की रक्षा करने में सक्षम हूं महात्मन। निसंदेह पुत्री, पर इस बार संकट साधारण नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा। पंचनागों का नागद्वीप में स्वागत है। पंचनागों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर मंत्र साधना के लिए चल दिए महात्मा कालदूत। पूर्णतया सजग रहकर नागद्वीप की सुरक्षा का ध्यान रखना, कोई शत्रु नागद्वीप की माटी भी ना ले जा सके। पंचनागों को चेतावनी दे रहे थे महात्मा कालदूत। संभवतः उन्हें तांत्रिक की किसी योजना का पूर्वाभास हो गया था। सुरसर्पा, मैं तुम्हारे शरीर में कालरूप शक्ति का प्रवेश करा रहा हूं। ये महाशिवरात्रि के 4 पहर के लिए तुम्हारे शरीर में विद्यमान रहेगी। कालरूप शक्ति का प्रवेश होते ही साक्षात काल के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी सुरसर्पा। क्या आज्ञा है मेरे लिए? ये लो शतदल कमल, इसमें तुम्हें नागद्वीप से विषापुंज लाना है, जिसके प्रभाव से तुम्हारे 100 पुत्रों का पुनर्जीवन भी प्राप्त होगा और विजय भी। हिस हुर्र। विजय हमारी ही होगी। मैं विषापुंज लाऊंगी। अनेकों तंत्र शक्तियां हैं तेरे इस काल रूप में। ये काल रूप शक्ति तेरी विजय का मार्ग बनाएगी। जा, आज की रात तू अमर है और अजय भी। गुरु तांत्रिक ने षड्यंत्र रच डाला था और नागद्वीप में पाताल में स्थित पातालेश्वर शिव के विषापुंज अभिषेक की तैयारियां हो रही थी। प्रत्येक शिवरात्रि की भांति आज भी अर्धरात्रि में देव कालजयी अपनी विश्व अमृत ग्रंथि से अभिषेक के लिए विषापुंज मुक्त करेंगे। इस परम शक्तिशाली मिश्रण पर सदा से ही दुष्ट शक्तियों की कुदृष्टि रहती है। हमें सतर्क रहना होगा। आप निश्चिंत रहे युवराज्ञी, शिव का विषापुंज अभिषेक शांतिपूर्ण रूप से ही संपन्न होगा। सिंहनाग, नागदेव, नागप्रेती व सर्पराज ने चारों दिशाओं में और नागार्जुन ने नागद्वीप के केंद्र में सुरक्षा का दायित्व संभाल लिया था। पर नागद्वीप की सुरक्षा में सेंध लग चुकी थी। तड़ाक! हो, कोई संकट लगता है। भयंकर संकट बोल नाग पशु। वुश! सिंहनाग का पंजक तुझे चीर डालेगा दुष्टा। भ्रर भ्रिश! आज की रात अमर है काल रूपा। भ्राम! सिंहनाग तेरा यह भ्रम दूर कर देगा। आह! हा हा हा! इस पंजक से अपने लिए बिल खोद मुसक। धड़ाक! काल रूपा का प्रहार मारक है। ग्रर! तेरे जैसे नाग पशु
पिंजरे में ही ठीक रहते हैं। ये तो सिंहनाग की गर्जना है, लगता है वो किसी संकट में है। ग्रर, वो नहीं, अब तू संकट में है। भूमंडा पर्वतों को भी चूर चूर कर सकती है, ये तो छोटा सा कंकड़ मात्र है। भड़ाम! तेरी भूमंडा के साथ तुझे पाताल में पहुंचा देगी काल रूपा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। यह रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।